अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दोबारा से इसराइल गज़ा के ऊपर है। इसराइल ने गज़ा के ऊपर जो बमबारी शुरू की है जिसको अब 7 माह हो गए हैं, जिसमें 35,000 के करीब लोग अपनी जान दे चुके हैं, 70,000 के करीब इंजर्ड हैं। और उसके बाद ये है कि जो जिसमें ज़्यादातर हैं वो 20,000 तक जो औरतें और बच्चे हैं। तो उस दौरान सिचुएशन इतनी गंभीर है और इसराइल अपनी बमबारी जारी रखे हुआ है। अब जो 15 लाख के लोग 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो रफ़ा के पास अ, कंसंट्रेट हो गए हैं। अब और इसराइल तकरीबन पिछले 1 डेढ़ माह से ये वार्निंग्स दे रहा है कि हम इस रफ़ा के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। अब तो यूएस ने भी तकरीबन ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बेशक वो ऊपर-ऊपर से कहता है। ये यूएस जो है इस टाइम पे सबसे बड़ी दोगली गेम खेल रहा है। एक तरफ वो कहता है और अपने अखबारों में चलवाता है कि भाईजान देखिए हम जो है ना कह रहे हैं कि रफ़ा के ऊपर हमला नहीं करना। बट एट द सेम टाइम यूएस सेनेट में 26 बिलियन यूएस डॉलर्स 26 बिलियन यूएस डॉलर इज़ सच अ मैसिव अमाउंट के इससे 3 टाइम लेस के लिए पाकिस्तान आईएमएफ में पैर पड़ने को तैयार हुआ पड़ा है। तो मतलब इतनी बड़ी रकम जो है वो मिलिट्री एड में दे रहा है। 17 मिलियन जो मिलिट्री एड में है और 9 मिलियन वैसे हैं। अब इनमें से कुछ पैसे हैं जो है ना वो गज़ा वालों के लिए भी दिए गए हैं इसी 26 बिलियन में से और जो देगा कौन? इसराइल देगा। अब देखिए एक अग्रेसर वो कैसे उनको ऊपर जिनको ज़ुल्म कर रहा है उनको देगा। अब जहाँ पर लोग खड़े हैं उसके पीछे दीवार है रफ़ा की तरफ, इजिप्ट की तरफ, उसके पीछे ट्रक्स के ट्रक खड़े हैं इमदाद के जो पूरी दुनिया से इमदाद पहुँच रही है। बट क्या बात है क्योंकि इसराइल इजाज़त नहीं दे रहा और वो कुछ शर्तें लगा रहा है कि भई ट्रूस करें। अब बेसिकली इसराइल ये चाहता है कि 6 हफ्तों का एक ट्रूस हो जिसके अंदर जो हमास के पास कैदी हैं इसराइल के वो उनको वापस करे और हम जो 900 हज़ार के करीब इसराइल के अंदर इसराइल की जेलों के अंदर हमास के या फ़लस्तीनी लोग जो हैं उनको हम आज़ाद करेंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा से काम शुरू होगा। मतलब यानी कि सिचुएशन ये है कि अगर हमास ट्रूस को मान लेती है, तब भी वो फँसती है, नहीं मान के तो वो फँस ही रही है। तो सिचुएशन इन्होंने एक ऐसी बना दी है और ऊपर से एंटनी ब्लिंकन जो यूएस के सेक्रेटरी जनरल हैं सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब बॉल जो है हमास के कोर्ट में है। मतलब यानी कि वो हमास के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, हालाँकि ज़िम्मेदारी तो सारी इसराइल और अमेरिका की है। और उस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि और वो पॉज़िटिव भी है बिकॉज़ अमेरिका में किसी भी चीज़ के लिए पब्लिक प्रेशर बहुत मैटर करता है। अमेरिका वियतनाम वॉर से इसीलिए तो निकला था कि उसके ऊपर पब्लिक प्रेशर था। तो उस दौरान अब अमेरिका की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेज़ शुरू हो गई, जिसके ऊपर हुकूमत ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया और जो हमारे जो स्पीकर हैं उसके कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ नेशनल गार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं मतलब वो रिपब्लिकन स्पीकर हैं और रिपब्लिकन्स आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा प्रो इसराइल हैं बनिस्बत डेमोक्रेट्स के। वो हैं दोनों ही एक, बस वो थोड़ा-सा कम दिखाते हैं, वो ज़्यादा दिखाते हैं। तो सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है और गाज़ा के अंदर अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो कहते हैं कि ये 900 बंदों के लिए 1 टॉयलेट है। जस्ट इमेजिन कि 1 टॉयलेट है, उसके बाहर 900 बंदों की लाइन लगी है कि एक बंदे 900 बंदे जाएँगे तो फिर वो दोबारा वो जो पहले नंबर वाला है उसकी बारी आएगी। कुड यू जस्ट इमेजिन कि इस तरह की ज़िंदगी के अंदर वो कैसे रह रहे हैं। बट क्या है कि जो वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर है, उसको सिर्फ़ अपना इसराइल नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है गाज़ा के अंदर और आप देखें एक कंट्री है जहाँ पर आपने सारा 90% ख़त्म कर दिया। एक पॉपुलेशन जो है द 15 लाख लोग एक पॉइंट के अंदर जमा है। सबसे कंसंट्रेटेड इलाका तो गाज़ा तो पहले से ही था। मतलब यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रह रहे थे दुनिया में वहाँ पर। अब जबकि वहाँ के भी एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आप ले आए हैं और वहाँ पर भी आप कह रहे हैं बमबारी करने आपको कहा जा रहा है कि अल-शिफा हॉस्पिटल और नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जहाँ से को तबाह कर दिया गया, जहाँ से मास ग्रेव्स भी निकली हैं। उसके बाद सिर्फ़ गज़ा से या रफ़ा के अंदर सिर्फ़ एक ऐसा हॉस्पिटल है जो फंक्शनल है अभी और उसका भी पता नहीं है कब तक फंक्शनल मतलब यू कुड जस्ट इमेजिन कि आपको पता है कि कब आपके ऊपर बमबारी शुरू हो जाए और आप की तबाही है। उनके पास कोई जगह भी नहीं जाने का। इजिप्ट इसलिए नहीं लेता बिकॉज़ अगर इजिप्ट के अंदर एंट्री हो जाती है सिनाई पेनिनसुला में, एक तो ये है कि हमास एंटर हो जाएगी और फिर इसराइल इजिप्ट के ऊपर हमले करने शुरू कर देगा और दूसरा ये है कि इतने बड़े लोगों को इसराइल की शुरू से ही ये हिस्ट्री रही है कि वो डिस्प्लेस करता है, लेकिन जब वो जंग खत्म होती है तो उसके बाद वो जो डिस्प्लेस लोग होते हैं उनको वापस आने नहीं देता। तो इसलिए इजिप्ट भी नहीं चाह रहा और इस तरह यूएस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस मामले को कुछ सॉल्यूशन निकाले। बट पॉइंट इज़ के यूएस जो है वो सिर्फ़ लिप सर्विसिंग कर रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है।